लगेगा कि क्या है, लेकिन पूरी पिक्चर देखने के बाद मतलब जिस तरह से मतलब बात हुई कि भाई पिक्चर में मतलब डबल मीनिंग की डायलॉग डेफिनेट है, लेकिन फिल्म में एक कहानी भी है और कहानी के हिसाब से दोनों कैरेक्टर के जो नाम है तो पब्लिक जब पिक्चर देखेगी तो उनको पता चलेगा। और आजकल यंग जनरेशन को देखिए नई टाइप की फिल्में आती है, कंटेंट नया आता है तो पसंद भी आता है। इसमें सिर्फ ये है कि डबल मीनिंग के डायलॉग्स है तो लोग अगर उसको किस तरह से लेंगे, लाइट वे में लेंगे तो एंजॉय भी कर सकते हैं। जैसे दादा कोंडके की फिल्में की बात की, दादा कोंडके के साथ मैंने एक फिल्म की थी चंदू जमादार गुजराती, सुपर हिट थी। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सही ढंग से अगर प्रेजेंटेशन किया है और लगता है कि सही ढंग से प्रेजेंटेशन भी हुआ है, आर्टिस्ट भी दोनों अच्छे हैं, काम भी सबने अच्छा किया है। आई होप कि पब्लिक को भी फिल्म पसंद आई। आपको कितना प्रभावित किया मैंने इस टाइप की फिल्म मतलब मैंने काफ़ी टाइम के बाद देखी, मतलब जो फिल्म तो पूरी नहीं देखी लेकिन जिस तरह से मतलब पूरा ट्रेलर देखा, म्यूज़िक देखा तो लगता है कि मतलब पूरी मेहनत की हुई है और एक अलग स्टाइल की फिल्म है मतलब, और यंग जनरेशन इसको लाइक कर भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं। तो डाइजेस्ट कर पा रहे थे आप? टाइटल मतलब वो थोड़ा सुनने के बाद लोगों को लगता है, लेकिन जब फिल्म देखेंगे तो लगेगा भाई दोनों कैरेक्टर के नाम है तो उस हिसाब से मतलब जस्टिफाई हुआ है। मानव जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेहुल जी ने तो मुझे जैसा अभी बताया, सर ने तो दादा कोंडके जी के साथ काम किया हुआ है। उनके जैसा कॉपी तो नहीं है मेरा, बट इंस्पायर्ड जैसे होते हैं किसी करेक्टर से तो मेरा करेक्टर इंस्पायर्ड है। और जैसा दौर होता है वैसा काम करते हैं तो अच्छा रहता है। आउट ऑफ द वे जाके आप कुछ काम करते हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आई वॉज डूइंग विद इंद्र कुमार जी ग्रैंड मस्ती, तो मेरे पास जब स्क्रिप्ट आई तो मेरी जो डायलॉग्स थे वो मैंने पढ़े तो मैं उसको बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो इंग्लिश में कुछ था, शी ऑलवेज लेट यू पे विद हर पूसी, ऐसा कुछ मेरा डायलॉग था। तो मैं उसको पढ़ा तो मैं मीनिंगफुल हो गया। मैंने कहा सर व्हाट इज़ दिस। उसने जब स्क्रिप्ट दी तो मुझे लगा कि यार ये तो गलत है सर। बोले नहीं नहीं, ये फिल्म का कंटेंट है, पूसी इज़ ए कैट नेम। भैया आपकी बीवी के पास एक पूसी है, कैट नेम है, जो आफ्ताब जिसके साथ इंसिडेंट होता है। तो अल्टीमेटली ये है कि मेरी फिल्म में भी मैंने वैसे ही किया है, कोशिश वैसी है मेरी, बट जो आज का कंटेंट चल रहा है मैंने उस हिसाब से मूवी बनाने की कोशिश की है। पीके लेले की कहानी की अगर बात करें और जब आप किसी को सुनाते हो तो उसका कैसा रिस्पॉन्स कैसा होता है? अगर सर कहानी तो वैसे मैंने ज़्यादा तभी किसी को नहीं सुनाई, कॉन्सेप्ट ही मैं बताता हूँ किसी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मुझे अभी अवार्ड मिला था एक, अपने इन्होंने मुझे दिया था जो अपने चीफ मिनिस्टर हैं, तो एक शो में तो मुझे बोला गया कुछ बोलिए, तो मैं वहाँ नाम नहीं ले पाया अपनी मूवी का। मुझे उन्होंने सम्मानित करने के लिए बुलाया था, मैंने अवार्ड लिया, उन्होंने बोला कुछ बोलिए। तो मेरे दिमाग में था कि यार यहाँ पे 25,000 क्राउड है, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि मेरी मूवी आ रही है प्लीज़ देखिएगा, तो लेकिन जब वो सामने खड़े थे तो मैं बोला सर, मैं बोला नहीं कुछ भी। मैंने कहा मैं एक्टर हूँ, कहीं अवार्ड वापस ना ले। अवार्ड वापस ना ले, ऐसा नहीं है। तो मैं कंफर्टेबल नहीं था उस टाइम पे, ये 6 महीने पहले की बात है। तो कई प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं कर पाते लोग। यहाँ तो चलो हम लोग मूवी रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन कई प्लेटफॉर्म पे फैमिली में कहीं भी मैं नहीं, ज़्यादातर नहीं बोल पाता हूँ। तो हमने शूटिंग भी पीके के नाम से ही की थी, पीके ले ले सेल्समैन। तो ठीक है, लोगों ने अब देख रहे हैं तो लोगों को समझ में आया कि हमने अपने फैमिली को आपने दिखाया फिल्म, उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा? आधे तो साथ में ही थे और रिस्पॉन्स। फैमिली कौन सी वाली, इनकी फैमिली या पापा जी की फैमिली? जो भी पापा जी की फैमिली तो था। आप बताएं विजेंद्र जी, फिल्म ट्रेलर लॉन्च हुआ, कितनी खुशी हो रही है और क्या कुछ कहना चाहिए? एक्चुअली क्या मानो ने बोला, जैसे कि जब मेरे पास ये फिल्म लेके आए थे तो मैं कंफर्टेबल नहीं था उस समय कि यार ये मैं कर भी लूँगा तो फिर कैसे बताऊँगा कि मैंने एक फिल्म की है इस तरह की, है ना। और जिस तरह से स्क्रिप्ट को आप एग्जीक्यूट करते हैं तो शूटिंग के वक्त हम लोगों ने पूरा प्रिकॉशन रखा कि ये एकदम से भटक ना जाए। और इसका टाइटल है, टाइटल एक क्या होता है कि आप किसी भी फिल्म का जब टाइटल देते हैं तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए देते हैं, या तो इस पार या फिर उस पार। आधार में देने से कोई मतलब नहीं, तो इसलिए इसका नाम पीके ले ले। तो हर कोई इसका कोई अंदाज़ा यही लगाया कि शायद पीके कहीं चला गया होगा और कोई कांड कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दो कैरेक्टर हैं, एक पीके है और एक ले ले है, उन दोनों को मिक्स करके एक टाइटल बना के रख दिया। शूटिंग के टाइम पे भी हमने ये पूरी कोशिश की कि दो अर्थी जो संवाद हैं उनका जितना कम से कम इस्तेमाल हो वो हो, और जहाँ ज़रूरत, मैंने बोला था मानव को कि मेरे को लगेगा तो मैं कंफर्टेबली बोल दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलर ये लाइन ऐसे ही बोलूँ, इस तरह से बोलूँ। मैं चाहूँगा कि उसका पर्पस सॉल्व हो और वो थोड़ा सा
नीट एंड क्लीन तरीके से निकल जाए, लेकिन एक हाथ से भी छोड़ के जाए। तो वो हमने पूरी कोशिश की है और उसी हिसाब से जब आप पिक्चर देखेंगे तो कई कई जगह पे आपको लगेगा हाँ अगर उसका कंटेंट पूरी तरह से वही है तो वो उसी तरह से निकलेगी, अदरवाइज पूरा ध्यान रखा गया है कि इसको हम वल्गर ना बनाएं। माता जी सेल्समैन का किरदार कर रहे हैं, वो भी लेडीज अंडरगारमेंट बेच रहे हैं, तो कैसा रहा शूटिंग के दरमियान, कैसा रिस्पॉन्स रहा, कैसा लोग? वो शूटिंग पे भी थोड़ा सा इशू थे, तो हमने ज़्यादातर शॉट अलग से फिर बाद में लिए, पब्लिकली हम वो नहीं कर पाते थे, हमने किए भी नहीं है, कई जगह ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया, सिर्फ एक आध दो सीक्वेंस हैं जो इंडोर में है जहाँ हमने प्रोडक्ट दिखाया है, बट पूरी मूवी में हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा हमने शो नहीं किया। बस अभी भी मेरे को एक टाइटल याद आया था, हाँ। जैसे बैटमैन आई थी ना, बैटमैन आई थी, हाँ, तो चाहे तो हम इसका हम मतलब गारमेंट मैन भी रख सकते थे। गारमेंट मैन, हाँ। लेकिन हाँ जी, फाइटर के रूप में भी आप काम कर चुके हैं? नहीं, फाइटर से कैसे? फाइटर मतलब एक्शन? नहीं वो तो गलत लीक पे चले। किसी और ने आपको कुछ बोल दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक्टर ही हूँ और मैंने आज तक ही एक्टिंग ही की है, अपने 20 साल का कैरियर है मेरा, सिर्फ एक्टिंग की है। और मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन गया हूँ या ये फिल्म मैंने की है ये एक्सीडेंटल है, अभी भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं मुझे। अभी तक लोगों को लग रहा है कि मानव ने शायद फिल्म नहीं बनाई, मजाक किया है, लेकिन वो मेरी फिल्म देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि मजाक नहीं किया। कितने गाने हैं? 3 ही गाने हैं, 2 मेरा एक टाइटल सॉन्ग है जो बैकग्राउंड में, और एक मेरा प्रमोशनल सॉन्ग है पीके ना इज़दा, और एक सैड सॉन्ग है जो मेरी कहानी का एक हिस्सा है। जी म्यूजिक पे है? हाँ, जी म्यूज़िक, इसके आज से जी म्यूज़िक लॉन्च हो जाए कर दिया है, कल से जी म्यूज़िक के सब पोर्टल्स पे आपको मिलेगा प्रोमो एंड म्यूज़िक। चलिए, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे चलते चलते? बस यही करना चाहूँगा सर कि यही करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पीके ले ले देखिए और आपको खुद अच्छा भी लगेगा। मुझे पता है कि आप घर पे नहीं बोल पाएंगे, इसीलिए मैंने वो एक कप बनवा रहा था मैं सबको गिफ्ट करने के लिए। तो जब मैं प्रिंट करने गया तो सबने बोला सर कप कहाँ लेके जाएंगे, कि घर पे। बोले जब घर पे लेके जाएंगे तो वो पूछेंगे फैमिली पापा ये क्या है, तो बोलेंगे पीके ले ले क्या लिखा है, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया। तो एक तरफ पीके रखता है, एक तरफ ले रखता हाँ वो कर सकता था मैं, लेकिन है, हैंडल होता तो वो ये इस वजह से माइनस हुई कुछ चीज़ें। तो आप घर पे मत बोलिए, चाहे बोलिए, लेकिन यूथ और यंग और कपल्स और एडल्ट्स के लिए मैंने मूवी बनाई है जो आप सबको एंटरटेन करेगी। आप जाइए थिएटर में देखिए, आप एंटरटेन पक्का एंटरटेन होंगे, बस मैं ये चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहिए? मुझे बहुत एक्साइटमेंट है फिल्म के लिए, और फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एवरी मोमेंट ऑफ द फिल्म इज़ वेरी मतलब आपको ऐसा लगता है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, और मेरा एक्सपीरियंस शूट करते वक्त बहुत अच्छा रहा है, बहुत कंफर्टेबल था, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थी। शूट एटमॉस्फेयर अच्छा था शूटिंग वाइज भी, और ऑब्वियसली द स्क्रिप्ट इज़ सो इंटरेस्टिंग, तो शूट करने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो जब आप काम को एंजॉय करते हो तो द आउटकम कम्स आउट रियली नाइस। सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट द फिल्म। कितने एक्साइटेड हैं? और जब फर्स्ट टाइम आपको बताया गया कि मेरी ले लो किरदार करना है, मेरी मार नहीं, लो, मेरी मार लो, मेरी मार लो, जो क्रिश्चियन है मेरी ले लो, हाँ वो So Marlowe is a very common Catholic last surname. तो मेरा सवाल ये रहा कि कैसा लगा जब आपको पहली बार सुनाया गया, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा और शूट करके कैसा लगा? मेरी ले लो बार बार Mary Marlowe. So Mary Marlowe is a name, and बहुत सारे, ये एक नाम नहीं है, बहुत सारे ऐसे एक्चुअली नाम हैं दुनिया में जो डबल मीनिंग नेम्स हैं। तो वो हिंदी हो सकता है, वो मुस्लिम हो सकता है, वो कैथलिक हो सकता है, वो पंजाबी नाम हो सकता है, वो किसी दूसरी इंटरनेशनल लैंग्वेज का भी नाम हो सकता है। सो इट इज़ अगेन अबाउट हाउ यू परसीव इट। तो जैसे आपको आपके दिमाग में आपके कीड़े हैं, वैसे आपको चीज़ें सुनाई देती है। सो इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट, एंड ऑब्वियसली दिस इज़ अ डबल मीनिंग कॉमेडी फिल्म, सो इसमें नाम भी और किरदार भी ऐसे ही है। मेरी मार लो, जब आप रास्ते पर निकलोगे तो देखो जा रही है मेरी मार लो, तो कैसा लगेगा? आई वोंट बी द ओनली एक्टर जिन्होंने ऐसे किरदार निभाए हैं। आई एम एन एक्टर एंड आई लुक एट माई कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैंने अपना किरदार अच्छे से निभाया है, और मेरी टीम बहुत अच्छी थी। इनकी जो टीम थी, हम जो पूरी टीम वर्क हमने किया है वो बहुत मेहनती था और बहुत अच्छा काम किया है। वी आर प्राउड ऑफ इट एंड वी आर प्राउड ऑफ द फिल्म। और बाकी
बाकी तो अगर नाम से पुकारेंगे तो आई विल बी हैप्पी एंड प्राउड कि दे आर रिकॉग्नाइजिंग बाय द नेम ऑफ माय फिल्म्स कैरेक्टर, सो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। कितनी आशाएं अपेक्षाएं हैं इस फिल्म से आपको? मैं आशाएं अपेक्षा सिर्फ अपने आप से रखती हूँ और फिल्म से बहुत सारी है, इसीलिए क्योंकि मेहनत सबने बहुत की है और मानव जी का बहुत ही इट्स लाइक अ बेबी फॉर हिम एंड ही हैज़ पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन इट एंड मैंने देखा है बहुत मेहनत करते हुए, बहुत ग्राइंड करते हुए एवरी सेक्शन को संभालना और चीज़ें करना। तो जब कोई कुछ करता है तो बहुत सारी उंगलियां उठती है, लेकिन सपोर्ट करने वाले बहुत कम होते हैं। तो मैं बस यही प्रे कर रही हूँ कि फिल्म सक्सेसफुल हो जाए और होगी, डेफिनेटली होगी, एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस दैट ऑडियंसेस गो टू द थिएटर्स एंड वॉच इट, एटलीस्ट गिव इट टू ट्राई वॉचिंग इट बिकॉज आई एम श्योर दे आर गोइंग टू एंजॉय इट। ओके जी, मेरे किरदार का नाम यहाँ जैसे कहा जा रहा था हैट्रिक तीसरी फिल्म है रिलीज होने जा रही है। जी 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 वैसे इसके पहले भी कई मूवीज़ एंड सीरियल्स मेरे आ चुके हैं बाज़ार में, मार्केट में, और ये एक फिल्म से बहुत उम्मीद है। बहुत प्यारा कैरेक्टर है मेरा, एक कैथलिक जो जिसका नाम है मोनिका मार्लो। तो माँ बेटी के बहुत ज़्यादा इमोशंस है इसके अंदर और आई होप कि फिल्म बहुत अच्छी चले, मतलब लोगों को पसंद आए, क्योंकि जैसे मानव जी ने कहा था कि पीके ले ले जो फिल्म का नाम है, जबकि फिल्म आप देखने जाएंगे फिल्म के साथ आप बिल्कुल जुड़ जाएंगे, बिकॉज आजकल की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इमोशंस और साथ में कॉमेडी, साथ में सब कुछ थोड़े बहुत डबल मीनिंग है। डबल मीनिंग इन द सेंस जो आप लोग जैसे सोचेंगे वैसे ही है, बाकी बहुत ही सीधा कैरेक्टर है जो पीके और ले ले, और ये दोनों के पीके के ऊपर जो फिल्म बनी है वो आई होप सो सेम जैसे वैष्णवी ने कहा कि उम्मीद करते हैं और प्रे करते हैं भगवान से कि फिल्म बहुत अच्छी चले और चलेगी, लोगों को पसंद आएगी। एक्सपीरियंस रहा, केमिस्ट्री कैसी है? केमिस्ट्री तो ऑन स्क्रीन, मतलब अब ये सब तो फ्रेंड ही हैं। एक्चुअली फर्स्ट प्रोडक्शन था, मैं एक्टर, तो मुझे ये बेनिफिट मिला कि जितने भी एक्टर्स हैं, जो भी मेरी फिल्म में एक्टर हैं, सब मेरे फ्रेंड हैं। न तो किसी ने मुझसे बजट पूछा, न किसी ने कुछ पूछा, एवरीथिंग। जिसको भी मैंने कॉल किया कि यार मेरा शूट है, कब है, कहाँ है, बस इसके सिवा किसी ने तीसरा क्वेश्चन नहीं किया। मेरा क्या रोल है ये भी नहीं पूछा। मेरे सब दोस्त थे, आए, सब ने काम किया, मैंने उनका अच्छा वेलकम किया, जो उनका बनता था वो पे भी किया, किसी से विदाउट कॉस्ट मैंने काम नहीं करवाया, क्योंकि मैं खुद एक्टर हूँ, मैं खुद भी फ्री में काम नहीं करता हूँ, तो मैं दूसरे दोस्तों से भी नहीं करवाया मैंने। लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबल था। वैष्णवी क्योंकि लीड कैरेक्टर कर रही थी, तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी कि जो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए। आप किसी भी लड़की से बात करते हैं तो मुझे दो तरह की लड़कियाँ मिल रही थी, या तो वो कि जो बिल्कुल चीप हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनसे कुछ भी काम करवा लो, उनको कोई इशू नहीं है, या वो जो ये चाहती नहीं कि इस तरह का किरदार करें। तो अब मेरे साथ ये समस्या थी कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेंटली ब्रॉड हो, जो ये समझे बात को कि मेरी चीज़ क्या है। जैसे मैंने बजेंद्र जी को कन्विंस किया, बजेंद्र जी को भी मैंने कन्विंस किया कि दिस इज़ ए प्योर एक कहानी है अच्छी, जो आप देखेंगे तो सेम वैष्णवी को जब समझा, वैष्णवी ने सुना, तो शी अंडरस्टैंड दिस कि यस दिस टाइप ऑफ मूवी, दिस इज़ नॉट ए वर्गर मूवी। क्योंकि हम जितने भी स्टार कास्ट हैं, हमने कभी भी कोई सी ग्रेड की या वर्गर मूवी की नहीं है, ना मैंने की, ना मैडम ने, कोई हम करते भी नहीं है। तो अगर हम लोग आ रहे हैं किसी चीज़ पे, तो उसको वल्गरिटी की तरह हम लोगों ने ना पोस्टर से देखने को लगेगा, ना फिल्म देखने को लगेगा। सर बजट की बात करें तो आपने अभी बोला किसी ने पूछा नहीं है, तो कितना बजट हुआ और कहाँ? एक्चुअली बजट तो ऐसा है कि फिल्म का मैं जीरो से शुरू हुआ था, मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मैंने बहुत कमाया पैसा बॉम्बे में, और मैंने सब प्रॉपर्टी बनाई, इन्वेस्टमेंट किया, सब कुछ किया। जब फिल्म बनाने निकला था तो मैंने कहा चलो शुरू करते हैं, तो ज़ीरो बजट से स्टार्ट हुई थी। फिर सर मिले मुझे, दोस्त हैं हमारे, इनसे हेल्प ली कि सर आपके घर शूटिंग कर लें, इन्होंने बोला कर लो, तो बस वो गलती इन्होंने कर दी, मैंने अपने घर में मुझे शूटिंग करने दी। उसके बाद से लेके आज तक वो मेरे साथ पार्टनर बन चुके हैं और उनका पैसा लग गया है। फिर ये फिल्म बड़े लेवल पे चली गई और फिर मैंने बड़े बड़े लोगों को इससे साथ अटैच किया और सब अच्छे लेवल पे काम किया, एक रेट पे। बट इनिशियल लेवल पे मैंने स्टार्ट किया था इसको, ये सोच के कि एक लो बजटेड मूवी बना लूँगा। बट लेकिन जब बनने लगी, जब कहानी बनी, लोग जुड़े, फिर वैष्णवी आई, फिर श्यामली जी को लिया, बजेंद्र जी जुड़े, तो मुझे लगा कि यार इससे गुड, एक अच्छा प्रोजेक्ट है, क्यों मैं इसको फाइनेंशियली वीक करूं। तो मैंने अपने हिसाब से जो मैं कर सकता था मैंने किया। बट बिग बजट रेट तो नहीं बोल सकते आप, क्योंकि वो तो आपको पता ही है। आप प्रोड्यूसर साहब, आप बताएं, आपकी बारी है और कैसा फर्स्ट
बार आए, हमको मानव जी सर ने लाया है, अच्छी दोस्ती हमारी पहले से, और हमको बहुत अच्छा लगा बनाने के बाद। नया नया चीज़ इसमें बहुत हम लोग ने सीखी। बिजनेस में सीखते हैं और बिजनेस तो बढ़ाते हैं, लेकिन ये भी चीज़ ऐसी है कि सबसे बड़ा चाहो तो बिजनेस भी है और मनोरंजन भी है। आज पूरा देश में देखने जाओ तो सब लोग बोलते हैं मंदी ज़्यादा चल रही है, लेकिन ऐसी चीज़ डालेंगे तो देखने लोग ज़्यादा जाएंगे, ऐसी हमको उम्मीद है सबसे। तो अच्छा, एज ए प्रोड्यूसर लेट कभी कोई आता था, वैसे तो एवरेज सब लोग अपना घर का समझ के इसमें टोटल लोग ने काम किया जितना भी किया। टिफिन भी घर से लेकर आते? टिफिन तो वहीं पे सब खाना खाना तो इन्होंने ऐसा खिलाया कि और खाना ऐसे हम लोग जैसे आप शादी में बुफे खाते हैं ना, इनको मैंने बोला सर खाना अरेंज करना है, इन्होंने बोला ठीक है। जब मैं पहुंचा मुहूर्त पे तो पूरा बुफे लगा हुआ था बड़ा। मैंने कहा सर ये डेली आएगा? बोले हाँ डेली आएगा, तीनों टाइम आएगा, और ये महाराज यहाँ ही बनाएंगे क्योंकि हम गुजराती लोग हैं, हमारा फ्लेवर फूड बनना चाहिए। तो मेरी पूरी यूनिट में किससे ही पूछ के चलना कि मैं जब शूटिंग कर रहा था ब्रदर्स की, तब मैं सेट पे जाता था तो मेरे को वहाँ धर्मा प्रोडक्शन का खाना दिखता था, तो मैं बड़ा खुश होता था वहाँ पर देख के, वाओ क्या बनाते हैं। वो ट्रीटमेंट हमारे शूट पे था, वैसा ही खाना था, पूरी यूनिट जानती है। तो सर ने किसी चीज़ में कोई कुछ नहीं था। मैंने इनको बोला ऐसा नहीं होता है सर, हमारे यहाँ पे टिफ़न आते हैं, वो यूनिट का पड़ेगा, एक टिफ़न आएगा। लोग बोले नहीं नहीं यहाँ शूटिंग हो रही है तो टिफ़न विफ़न नहीं आएंगे। तो इसलिए इन्होंने किसी चीज़ में कोई कमी नहीं। इम्पोर्टेंट खाना और एक दूसरे का मान देता है, वो चीज़ रहती है तो हर एक चीज़ अपनी मजबूती बनते जाती है। या खाना अच्छा रखो, आने वाले को मान बराबर दो, और अपना घर का समझो तो वो भी अपना घर का समझ कर एक काम करता है। ऐसा अपना बिजनेस में रहता है तो हम भी ये तरीके से किए कि ये भी अपना एक घर का ही है। वैसे सब लोग ने अच्छी मेहनत की, सब ने अच्छी मतलब अपनी ड्यूटी बजाई, और बहुत अच्छा सब लोग ने सपोर्ट करके आज वो लेवल पे लग रहा है कि ये पूरा मतलब देश देखेगा इसको, और बस बड़े लोग का आशीर्वाद मिले और अच्छा चीज़ ये चल जाएगा। चलिए मैडम, आखिरी सवाल चलते चलते, प्रमोशन की क्या तैयारी है, क्या कुछ बताया है मानो ने और प्रोड्यूसर साहब ने, और चेक वगैरह मिल गया है क्या? चेक्स बिल्कुल पहले ही मिल गए थे इनफैक्ट शूट के, और प्रमोशंस अभी जैसे कह रहे हैं मानव जी की स्टार्ट करने वाले हैं, एंड बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे। हर लेवल पे अच्छी तरह से प्रमोट किया जाएगा फिल्म को, जस्ट सो दैट पीपल कम एंड वॉच द फिल्म इन द थिएटर। सर प्रमोशन स्टार्ट हो गया है, और मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो डिजिटल मार्केट है, सोशल मीडिया है, क्योंकि मेरा टीवी में प्रमोशन से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि लोग फैमिली में बोलेंगे नहीं कि पापा मेरे को ये देखनी है, नहीं बोलेंगे। तो मेरा ये टारगेट है सोशल मीडिया, मोबाइल्स। तो आपके जितने भी FB हैं, ट्विटर हैं, मोबाइल्स हैं, सब पे मैंने जो प्लान किए हैं, हर एक के ऊपर आपको PK ले मिलेगा। ये मेरा डिज़ाइन किया है। बाकी टीवी शो, MTV, बिंदास वगैरह, ये जहाँ सब जगह इंटरव्यूज़ होंगे वो हम लोग ज्वाइन करेंगे, जहाँ इस कंटेंट का ज़्यादा काम होगा। थैंक यू। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मानव जी जैसे ही हमारे भिवंडी में आए, और मैं इनसे तो पहले इंट्रोड्यूस नहीं थी, और शैलेश भाई से थी, ये हमारे पड़ोसी हैं, तो इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि ऐसे ऐसे है और आपके बंगलों पे शूटिंग करना है। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। मुझे उनका नेचर बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली बंगले में हम चाय पीने गए थे, जैसे ही मैं चाय पीने गया मैंने बंगला देखा, मेरे को लालच आ गया। एक लविश बंगला इनका, एकदम रॉयल बंगला, जो मेरी हीरोइन का घर हमने बताया। और मैंने बोला बाहर आके, मैंने कहा ये, तो वो बोले नहीं नहीं ये किसी को शूट करने देंगी मैडम। मैंने कहा आप मुझे लेके चलो। मैं अंदर गया, मैंने डायरेक्ट बोला मैडम यहाँ शूट करना है, तो मैडम बोली हाँ हाँ करो। और उस दिन से वो पूरी फिल्म में मैंने इनके घर में, हीरोइन का घर मैंने इनका शूट किया है, और बहुत लविश दिखेगा आपको। क्योंकि पहले काफ़ी लोगों ने मुझे इंसिस्ट किया कि भाई शूटिंग के लिए दीजिए, तो मुझे ये मालूम है क्योंकि मैं भी 1-2 सीरियल में पहले काम किया है। लेकिन अच्छा, इन्होंने एज ए एक्टर भी काम किया। हाँ, तो ड्रिंक करना, नॉनवेज खाना, तो मेरे घर पे मंदिर है और वहाँ पे पूजा होती है। तो मैंने कहा भाई मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा होता है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और हम ऐसे, तो मैंने कहा ठीक है। और क्योंकि मुझे भी इसमें पहले मैडम को मैंने रोल भी दिया है एक, इसमें दादी का कैरेक्टर कर रही है मैडम उसमें, तो इन्हीं की। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कोऑपरेट किया, और फ्यूचर में भी मैंने इनसे प्रॉमिस किया कि मेरे कोई भी आपको हेल्प लगेगी तो मैं करूँगी। आगे कोई पिक्चर मूवी बनाएंगे उसमें भी मैं आपको जो भी लगेगी हेल्प करूँगी मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी स्टार कास्ट बहुत अच्छे लगे।
शैलेश भाई की नेचर, उनके मिसेस की नेचर, तो सब बहुत अच्छा फैमिलियर लगा मुझे। और मैं चाहती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ गॉड से कि ये पिक्चर बहुत अच्छी सक्सेस हो और बहुत एक नाम कमाए। मानव जी के लिए, मेरे लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं। और किस प्रकार का किरदार है आपका इस फिल्म में? मेरा किरदार एक मदर का किरदार है, जहाँ पे ये सेल्समैन बनकर आते हैं और छोटा सा अच्छा सा सीन है, प्यारा सा। और ये मानव की वजह से मैंने ये कैरेक्टर किया है। इस चाहती तो हीरोइन ही करना थी, लड़ाई हुई इस बात पे कि तुम मुझे छोड़ के वैष्णवी को कास्ट क्यों कर रहे हो। तो मैंने बहुत कन्विंस किया कि अगली फिल्म आपके साथ करूं। क्योंकि अफेयर मेरे साथ करते हैं, है ना, शादी श्रावणी के साथ करते हैं और हीरोइन का रोल वैष्णवी को देते हैं, तो ये तो गलत है ना। तो ये मैं इनको बोल रही थी कि जब आप कैरेक्टर दे रहे हो तो मुझे हीरोइन का कैरेक्टर दो। जब मैं आपकी पर्सनल हीरोइन हूँ तो मुझे आपको कैरेक्टर भी हीरोइन का देना चाहिए। तो ऐसे ही कोई कैरेक्टर दे दिया। नहीं, एक्चुअली मैं गलत बोल रहा, मैं नया नया आया था तो ये एक फिल्म में हीरोइन थी, तो मैं वहाँ पे काम के लिए गया था डायरेक्टर के पास। तो मुझे लगा इनसे दोस्ती कर लूँ तो शायद मेरा कैरियर अच्छा हो जाए, पर इन्होंने घास ही नहीं डाली उस वक्त। तो अल्टीमेटली 20 साल बाद जो बदला होता है ना, वो मैंने लिया। इनको बुलाया, अपनी फिल्म में रोल दिया। मैं कहा आप मेरे साथ रोल करो, आपने तो मेरे को मौका नहीं दिया। और बोलता भी कि तुमने मुझे घास नहीं डाली इसलिए मुझे श्रावणी से शादी करनी है। बस इतना है कि सब लोगों ने मिलजुल कर एक बहुत अच्छा एफर्ट किया है, अच्छा डायरेक्शन किया है, अच्छा इंसान है और श्रावणी भी अच्छी है। सब लोगों ने अच्छा काम किया है। चाहते हैं कि खूब सारा काम करें, साथ में ऐसे बैठ के खूब सारी फिल्मों के लिए इंटरव्यू दें। यही बस शुभकामना है सबके लिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा मानव भाई को, जो काफ़ी महीनों से इस पे मेहनत कर रहे थे और दिन रात मेहनत किया इन्होंने। हर डिपार्टमेंट को निभाना ये वाकई में बहुत मुश्किल काम है, जो ऐसा लगता है ये हंसते हंसते इन्होंने आसानी में कर दिया। और बस यही है कि हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हैं मानव भाई, और बस यही है कि इन्होंने कहा था कि मैं फ़िल्म बनाऊंगा तो नायब भाई आपके साथ एक काम ज़रूर करूंगा। और बस वही है कि एक दोस्ती का फ़र्ज़ हमने भी निभाया और बस कोशिश की है। और दिल से, तहे दिल से दुआ करूंगा कि अल्लाह इन्हें कबूल करे और इनके गानों को भी। किस प्रकार के, किस जोनर के हैं गाने, अगर गानों की बात करें, कितने गाने हैं और किस जोनर के गाने हैं? जी, इसमें गाने तो 2 ही हैं, और जिस तरीके से जो टाइटल सॉन्ग है इनका पीके ले ले, तो पीके ले ले का जो आपने जो सुना अभी आपने, तो बस वही टाइटल और प्रमोशन सॉन्ग के हिसाब से वो मेन सॉन्ग वही है, पीके ले ले। और एक सैड सॉन्ग है जो जब ये खुदकुशी करने जाते हैं, तो बस वही ज़िंदा हूँ मैं, जो आप लोगों ने सुना। तो बड़ी बहुत ही वाकई में इन्होंने मेहनत ली है और बहुत ही मतलब खुद इन्होंने अंदर से निकाला। मैं इनके बारे में 1-2 महीने तक इनके साथ काम किया। मैं सच बताऊं, अगर ये थोड़े से और सुरीले होते ना तो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी यही होते। थोड़ा सा 1-2 सुर कम थोड़े भाई के और रियाज कर लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 1 मैन शो, 1 मैन आर्मी जिसे कहते हैं, वो मानव भाई है। ये पूरा म्यूजिक उन्होंने ही बनवाया, उन्होंने ही किया। काफ़ी कुछ प्लान होके ही आए थे। मैंने सिर्फ टाइटल बनवाना था, तो हमारे एक मित्र हैं, डायरेक्टर है इनायत शेख, काफ़ी पुराने डायरेक्टर हैं, उनको बोला था। तो तब मेरी मुलाकात नहीं थी सर से, तो उन्होंने बोला यार मैं मिलवा देता। तो जब मैं रास्ते में जा रहा था इनके घर के बाद, तो मुझे एक साउंड आया रास्ते पे, रोड पे ही, पिके ले ले पिके ले ले पिके ले ले पिके ले पिके ले पिके ले। मैंने कहा अरे तो मेरी फिल्म का टाइटल है, इसका गाना कहाँ बज रहा है? अभी तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर से मीटिंग पे आ रहा हूँ। तो बोले यहीं रहता है म्यूजिक डायरेक्टर, उसी घर में बज रहा है। तो जब मैं घर में पहुंचा हूँ तो इन्होंने मुझे सिर्फ एक ट्रैक सुनाया, पिके ले ले पिके ले ले पिके ले ले। वो ऐसा 3-4 ट्रैक हारमोनी में थोड़ा एक ग्रुप बना के रखा था। अब यहाँ से मुकड़ा शुरू होंगे, पीके से ले ले, ले ले से ले ले, है ना। उसके बाद जो अभी गाना बन के आया है वो आपने सुना ही है कि वो कितना वो है, मतलब इस बस एक कोशिश है और आप सब लोगों का आशीर्वाद, ब्लेसिंग चाहिए। और बस जनता जनार्दन ही मेन है, उन्हें पसंद आए हम सब की मेहनत, बस यही दिल से खुदा से दुआ है। चलिए गुलशन, क्या कुछ कहना चाहोगे? कितनी खुशी हो रही है ट्रेलर जी? ये तो आपने पहले सुन ही लिया कि इस पिक्चर में लेने देने वाला काम मैं ही कर रहा हूँ और करवाने वाले ये हैं। और इन्होंने इतने अच्छे ढंग से करवाया है कि जो भी मैंने ज़िंदगी में काम किए हैं उसमें सिर्फ मुझे 2 ही डायरेक्टर याद रहे, जिसमें रोहित शेट्टी और दूसरे मानव ने बहुत ही, मतलब ये हंसी मजाक में सिर्फ काम हुआ है।
और ये पिक्चर भी आप जब देखेंगे खुद भी लोटपोट होकर हंसते हंसते देखेंगे। अब आप पूछिए कि क्या पूछना चाहते हैं। लेकिन लेन देन वाला कभी मामला बहुत भारी पड़ जाता है। नहीं, इसमें बहुत आसान था क्योंकि सामने देने वाले लोग भी कुछ अच्छे ही थे और करवाने वाले भी अच्छे ही थे। फाल्गुनी रजनी वो नहीं आ पाई, शूट कर रही थी। शी इज़ प्लेइंग शीला, बजेंद्र जी के अपोजिट। वो बाहर है, आउट ऑफ बॉम्बे है, 9th को आएंगी। जो गुलफाम कली बनी हुई है भाभी जी घर पे में, वो उसमें प्ले कर रही हैं। उनका थोड़ा रंगीला कैरेक्टर है। उनके बॉयफ्रेंड का रोल इन्होंने किया है, तो वो लेले जी की वाइफ का अफेयर है इनके साथ में। इस तरह के इनके सीक्वेंस थे। और ये भी मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हम लोग सागर के काफ़ी शो साथ में कर चुके हैं सालों से, 15-18 साल से हम लोग हमेशा बेड पे यही दिखते थे, वो खाली मिल के जाते थे। लेले जी सिर्फ नाम के ही ले लेते। साहब आपकी क्या शुभकामना है? मेरी शुभकामना, ये मेरा बहुत पुराना रिलेशन है मेरा सोहेल जी के साथ। एक और जंग फिल्म की थी, ये फिल्म में एक गाने में धर्म जी का फैन का, और वो धर्मेंद्र थे मेरी पहली फिल्म में। मुझे लगा कि एक और जंग का एक फोटो भी आएगा उनका साथ, मगर वैसा नहीं किया। मगर नहीं, आइडिया अच्छा था। बहुत बहुत शुभकामना है मेरी। हम जब भी मिलते हैं तो हमारी बातें यही होती थी कि हम जब भी पहली फिल्म बनेगी तो मुझे बोलते थे तुम ही करना ही है उसकी पब्लिसिटी। PRO मेरी फिल्म की यही है। ये हमारे दोस्ती के हिसाब से हमने आज काम कर रहे हैं और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए सर, ओके, थैंक यू।